फर्स्ट टाइम दुबई विजिट करना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वीडियो आप ही के लिए। देखो, आपके पास घर से निकलने से पहले आपका पासपोर्ट, वीजा, फ्लाइट की टिकट और होटल की बुकिंग होनी चाहिए। जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, इस इमिग्रेशन के काउंटर पे आपको जाना है। ये आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, उसका आंसर देने के बाद आप आगे बढ़ जाओगे चेक इन करके अपने लगेज को। दारू वारू उठानी हो, ड्यूटी फ्री से उठा सकते हो। फ्लाइट में बैठो, उसके बाद मस्त व्यू का इंजॉयमेंट करते करते कब में दुबई आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। दुबई की बिल्डिंग की सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपकी होगी कि अरे यार बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, ठीक है। पर जैसे ही रात होगी आपको पता चलेगा ये और सुंदर दिख जाती है, और फिर जब बिल्कुल ही भयंकर अंधेरा होगा तो सिर्फ लाइटें चमक रही होंगी बिल्डिंग की, और कुछ इस तरीके से आपको व्यू मिलने वाला है। तो सबसे पहले दिन मैं जाके शाम के टाइम पे गया दुबई मॉल, क्योंकि पहले तो फ्लाइट से इतना थक गए, थोड़ा सा रेस्ट करना सही लगा मुझे, ठीक है। दुबई मॉल में आपको बड़ी सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बड़ा सा भालू, सही है। इस भालू के साथ आप फोटो खिंचवा सकते हो, नहीं खिंचवानी आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत ही सारे इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स मिलेंगे, लेकिन मैं ऐसा कोई वो नहीं हूं जो बार बार हर चीज के सामने खड़े होकर फोटो खींचो। मैं देखो अच्छा है, ठीक है, आगे बढ़ो, ओके। मेन चीज आती है मुद्दे की, जो है अपना बुर्ज खलीफा। अब ये बुर्ज खलीफा इतना सुंदर लगेगा रात को आपको, क्योंकि इसमें इतनी लाइट्स हैं और अलग अलग पैटर्न बनते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी गानों के साथ सिंक हो जाते हैं, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है देखने में, ठीक है। इसके जस्ट सामने एक फाउंटेन एरिया है, जिसमें एक फाउंटेन शो चलता है, जरा उस पर नजर मारते हैं एक बार फटाफट से, ठीक है। ये देखो, तो काफी अच्छा लगता है ये म्यूजिक के साथ जब सिंक में जा रहा होता है ना, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। वन टाइम वॉच तो ये एटलीस्ट है। इसके बाद मैं वापस मॉल के अंदर गया, क्योंकि यहाँ पे आप ये टनल, जू एंड पेंगुइन का कंबाइंड टिकट खरीद सकते हो। मुझे बेसिकली इंटरेस्ट तो खाली पेंगुइन में था, लेकिन कंबाइंड ही टिकट मिलता है, अकेला आप नहीं ले सकते। तो टनल देखने के बाद आपको यहाँ पे पंजों के इशारों को फॉलो करते हुए जाना है। आप सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाओगे और वहां पे आपको मिलेगा जू एंड पेंगुइन। जू की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, आप जैसे ही अंदर घुसोगे आपको अंडर वाटर क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे तरह तरह के, तो उनको आप आराम से देखो। थोड़ा सा उनके बारे में लिखा हुआ भी, गाइड भी वहां पे गए, उनके बारे में जानने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो पेंगुइन कोव की तरफ। वहां पे ये क्रिएचर्स मुझे देखने को मिले, और थोड़ी ही देर बाद मैं इतना शॉक्ड रहेगा कि भाई मुझे नहीं पता था आज से पहले कि ये तैर भी सकती हैं। और तैरना तो छोड़ो, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकते हैं भाई साहब, रिस्पेक्ट। बड़े क्यूट क्रिएचर्स हैं। उसके बाद ये पूरा चाइना टाइप थीम्ड एक पार्ट था मॉल का ही, उसको देख के एंजॉय करने के बाद मैं वापस चल दिया अपने होटल की तरफ। यहाँ पे लाल बत्ती ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, बटन दबाना पड़ता है, फिर वो ग्रीन हो जाएगी तब आप जा सकते हो। यहाँ से अब हमारा स्टार्ट होता है डे 2। देखो डे 2 पे मैं सीधा सीधा निकला, और मेरी पहली डेस्टिनेशन थी दुबई का मिरेकल गार्डन, जो फोटोज और वीडियोज में जितना सुंदर लग रहा था उससे कहीं ज्यादा सुंदर एक्चुअली में था जब मैं अंदर गया। यहाँ बेसिकली सारी चीजें फ्लावर्स से डेकोरेटेड है, बड़ी अच्छी खुशबू यहाँ पे आएगी, बड़ी अच्छी एम्बियंस है, बड़ी अच्छी वाइब यहाँ पे रहेगी। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो इंजॉय करेंगे, आपकी हबीबी है वो इंजॉय करेगी, आप खुद भी हो सकता है एंजॉय कर लो, ठीक है। तो अच्छा था, इतना भी अच्छा नहीं था कि पूरा दिन मैं इसमें बिता दूं, बट हाँ ठीक है, फॉर एन आवर और सो इट वाज फाइन। जैसे ये प्लेन भी तो पूरा फ्लावर से ढका हुआ था, सुंदर लग रहा था, ठीक है, सुंदर है, देखा, आगे बढ़ो नेक्स्ट जगह पे। इसके बाद मैंने कैब ली यहाँ से, जिसने मुझे सीधा जाके उतारा ग्लोबल विलेज पे। ग्लोबल विलेज लिटरली बड़ा अच्छा दिखता है, और जैसे ही रात हो जाती है इसका अच्छापन थोड़ा और इंक्रीज हो जाता है, अगेन बिकॉज ऑफ द लाइट्स। बेसिकली दुबई में कल्चर है, लाइट्स हर जगह ही होती हैं, जिसकी वजह से सुंदर हो जाता है। ग्लोबल विलेज के अंदर कंट्री वाइज बिल्डिंग्स बनी हुई है, जैसे कि अभी आप देखोगे बड़ी सी सुंदर सी बिल्डिंग दिख रही है, गेस करो किसकी है, ये है इंडिया की। तो इंडिया के पास इंडिया का ही खाना मिलेगा यहाँ पे, और इंडिया से रिलेटेड ही आप सामान खरीद सकते हो। भाई कोई फॉरेनर इंडिया के कल्चर में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे जाके देख सकता है। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगी तगड़ी से तगड़ी राइड, भाई सब 360 हो, फ्री फॉल हो, कुछ भी हो, बस याद रखना ये पेपर राइड वाली है। मतलब जितनी बार आप झूलोगे उतनी बार आपको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे आप कोई सी भी राइड पे जाओ, ठीक है। ये बहुत अच्छा था, इसमें मैंने काफी टाइम स्पेंड करा। अगर कोई यहाँ जाता है हाउस ऑफ फेयर में जरूर जाना, इसमें आपको डर लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मैंने कैब ली और मैं वापस होटल में, डे मेरा खत्म। नाउ कम्स द नेक्स्ट डे। यहाँ पे हमने फिर से एक कैब बुक करी, हम गए सीधा म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। इसका टिकट ऑनलाइन चेक कर लेना, आपको वहां पे नहीं मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। ये बाहर से सुंदर था, अंदर से सुंदर था, बट जब टिकट देने के बाद हम अंदर गए तो एक स्पेस शटल में हमें बिठाया, जो बेसिकली कुछ नहीं लिफ्ट थी, और प्रोजेक्शन के थ्रू ये आपको फील देगा कि भाई आपको हम ऊपर लेके जाने हैं फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो अगर अगेन दिस इज फॉर स्मॉल किड्स, जो छोटे बच्चे होंगे उनको ये अच्छा लगेगा, आपको शायद इतना अच्छा ना लगे, बट हाँ वन टाइम विजिट तो जरूर बनता है। अगली बार मत जाना, कोई बात नहीं, अगली बार वैसे चले जाना। इसके अलावा फिर और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि रोबोट हो गया, गाड़ी हो गई, एक व्यू पॉइंट भी है ऊपर जाके, जो बिल्कुल क्लोजली आप इस मॉन्यूमेंट को अच्छे से स्टडी कर सकते हो कि ये एक्चुअली में बना कैसे। तो बड़ा सुंदर लगता है, ठीक है, बट वो ये 1-1.5 घंटे से ज़्यादा का ये नहीं है। इसके बाद मैंने फिर कैब ली और मैं पहुंचा सीधा सीधा विंग्स ऑफ मैक्सिको के पास। अगर आपने बुर्ज खलीफा गाना देखा है अक्षय कुमार के आर अडवाणी वाला, तो आप देखोगे वहां पे कि जो जैकेट वाला वो गोल घूमता है अक्षय कुमार, वो यहीं पे शूट करा हुआ है। तो यहाँ से एक बुर्ज खलीफा का अच्छा व्यू भी मिलता है। इसके बाद मैं पहुंचा JBR बीच, और दुबई के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द बीचेस मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, खुद के बनाए हुए हैं, तो इसकी वजह से और ज्यादा साफ सुथरे होते हैं। रात होते ही और सुंदर हो जाता है मामला। अरे पीछे आ जाओ, अभी हबीबी रिवील हो जाती।
इस व्यू को एंजॉय करने के बाद मैं वापस से दुबई मॉल की तरफ चला गया, क्योंकि मुझे बुर्ज खलीफा के ऊपर जाना था। वर्ल्ड की फास्टेस्ट लिफ्ट है यहाँ पे, जैसे ही आप उसके अंदर चढ़ोगे आपका कान सुन हो जाएगा और इवेंचुअली ऊपर पहुंचने के बाद आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। इफ यू लाइक सच व्यूज देन इट्स अ मस्ट गो। अगर आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे जैसे हो, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे मैंने थोड़ी सी बुर्ज खलीफा की बारिश को एंजॉय करा। यहाँ पे बारिश करा दी भाई, तुम्हारे भाई ने ऐसी करता हूँ मैं। उसके बाद जाके मैंने इस डे को कर दिया एंड। नेक्स्ट डे यहाँ पे स्टार्ट होता है। आज हम जा रहे हैं अबू धाबी। अबू धाबी थोड़ा सा दूर है, तो अगर आपके पास बजट का कोई कंस्ट्रेंट है तो आप शटल सर्विस भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैब से गया था। ओके, यहाँ पे बेसिकली दो थीम पार्क ज्यादा फेमस है, एक है फरारी वर्ल्ड, एक है वार्नर ब्रोस। फरारी वर्ल्ड अभी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, इसलिए मैंने वार्नर ब्रोस विजिट करा और यहाँ पे पूरा दिन मेरा निकल गया। इसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, जैसे गोथम सिटी बना रखी है पूरी। अगर आप डीसी की मूवीज देखते हो, मैं तो मार्वल वाला हूँ बट ठीक है, अगर आप डीसी की देखते हो तो आपको यहाँ पे मजा आने वाला है। बैटमैन, फ्लैश, बचपन के जो कार्टून थे, लूनी टून्स, टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू, ये सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। घूमते हुए भी मिल जाएंगे कुछ कॉस्ट्यूम पहन के लोग, जिनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, और साथ में आपको राइड्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन राइड्स के लिए आपको बहुत लंबी क्यू में लगना पड़ता है। तो दो तरह के पास होते हैं यहाँ पे भी, एक होता है फ्लैश पास, एक होता है नॉर्मल वाला। तो मेरा सजेशन रहेगा, एक ही बार जा रहे हो तो भाई फ्लैश पास ही लेके जाना, वरना 1.5 घंटे तक लाइनों में ही लगे रहोगे। ओके, सो ओवरऑल ये फन एक्सपीरियंस था। अगर आप विजिट करने की सोच रहे हो दुबई तो बिल्कुल कर सकते हो। बस फरारी वर्ल्ड भी अगर ओपन हुआ तो फिर अबू धाबी में आपको 2 दिन चाहिए होंगे, तो यहाँ पे आप एक होटल बुक करना भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स और हैं जिसमें मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने वो विजिट नहीं करे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।